गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें हम सेकंड चैप्टर स्कॉर्पियन पढ़ेंगे। पिछली 2 क्लासेज में हम स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने स्कॉर्पियन का जनरल इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसके बॉडी वॉल, देन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स थे, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इतना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। स्कॉर्पियन के रिस्पायरेटरी सिस्टम में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बुक लंग्स कहते हैं। ये 4 जोड़ी होते हैं। ये तीसरे से लेके छठे खंड तक हर एक प्रतिखंड में पाए जाते हैं। हर एक बुक लंग्स एक थैलेनुमा बैगनुमा संरचना होती है इसमें, जिसे पल्मोनरी सैक कहते हैं। प्रत्येक बुक लंग 2 भागों का बना होता है, एट्रियल चैम्बर एंड पल्मोनरी चैम्बर। द बुक लंग्स आर फाउंड सिचुएटेड ऑन वेंट्रोलेटरल साइड in the 3rd, 4th, 5th and 6th mesodermal और pre-abdominal segment। बुक लंग्स वेंट्रोलेटरल साइड में होते हैं और ये 3rd, 4th, 5th एंड 6th मेसोडर्मल प्री एब्डोमिनल सेगमेंट में एब्डोमेन का जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें होते हैं। ईच बुक लंग्स कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेस्ड सैक लाइक कैविटी। हर एक बुक लंग में एक सैक लाइक कैविटी, एक बैग लाइक कैविटी होती है, फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल। वो कैसे बनती है? बॉडी वॉल जब इन्वेजिनेशन करती है मीन्स अंदर की तरफ फोल्ड करती है, तब वो कैविटी बनती है। एंड लाइन विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, थिन लेयर होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं क्यूटिकल। द ओपनिंग ऑफ विच इज कॉल्ड स्टिग्मा, और जो इनकी ओपनिंग होती है वो कहलाती है स्टिग्मा। द कैविटी ऑफ बुक लंग इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। जैसा कि अभी बताया था, बुक लंग की कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। द स्मॉलर प्रोक्सिमल पार्ट इज कॉल्ड एट्रियल चैम्बर। जो प्रोक्सिमल आगे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एट्रियल चैम्बर, विच ओपन्स टू द आउटसाइड बाय स्टिग्मा, जो बाहर की तरफ स्टिग्मा से खुलता है। while the larger distal part is the pulmonary chamber। जो पीछे वाला पार्ट होता है, दूरस्थ भाग कहते हैं जिसे, ये पल्मोनरी चैम्बर कहलाता है। ईच पल्मोनरी चैम्बर कंटेन्स अबाउट 150 वर्टिकल फोल्ड्स एंड लीफ लाइक लेमेली। हर एक पल्मोनरी चैम्बर में लगभग 150 पटलिकाएँ, वर्टिकल फोल्ड, लेमेली होते हैं जो फोल्ड के रूप में होते हैं। हम इनको देखें, एट्रियल चैम्बर जो है ये इनको अग्र अधर भाग में होता है। अभी आपको बताया ये पृष्ठ से लेके प्रतिपृष्ठ की तरफ चपटा होता है। इसमें एयर भरी हुई होती है। ये भाग तिरछे दरार के रूप में एक होल द्वारा बाहर खुलता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। इस प्रकोष्ठ का बाहरी वायु से संपर्क होता है। एट्रियल चैम्बर की छत पर एक पंक्ति में छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया अंतरपटलिका अवकाशों में खुलते हैं। पल्मोनरी चैम्बर जैसे आपको बताया था, ये निचला बड़ा भाग होता है। 150 लेमेली होती हैं। ये एक दूसरे से समांतर, जैसे बुक के पेजेज होते हैं उस तरीके से ये अरेंज रहती हैं। ये 2 पतली क्यूटिकल परतों की खोखली संरचनाएं होती हैं तथा इनके बीच में वायु अवकाश या ऑस्टिया पाया जाता है। These lamellae are attached to the inner posterior side of the chamber। ये लेमेली अटैच रहती हैं इनर पोस्टीरियर साइड में, चैम्बर के अटैच रहती हैं।
लाइक द लीव्स ऑफ बुक्स। ईच लेमिली इज अ हॉलो स्ट्रक्चर। हर एक लेमिली में एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है ऑफ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल यूनाइटेड देयर एजिज। पतली उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है और जो एजेज से किनारों से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हमारी बुक होती है, बुक आप देखिए एक साइड से जुड़ी हुई होती है, दूसरे साइड से लगातार पेजेस दिखाई देते हैं, इसी तरीके से ये होती हैं। द आउटर साइड ऑफ द लेमिली बियर्स रिजेज एंड ब्रिस्टल्स विच कीप द एडजेसेंट लेमिली अपार्ट एंड अ लिटिल एयर स्पेस। जो आउटर साइड होती है उसमें रिजिज और ब्रिस्टल्स होते हैं और एक लिटिल स्पेस होती है जिन्हें इंटरलेमिलर स्पेस कहते हैं। इज लेफ्ट बिटवीन देम फॉर द फ्लो ऑफ एयर। और ये क्यों होती है कि एयर फ्लो इससे आसानी से होता रहता है। द रूफ ऑफ द एट्रियल चैम्बर इज परफोरेटेड बाय मैनी लीनियर स्लिट लाइक ओपनिंग सेट पैरेलल विद अनोदर। जो रूफ होती है इसकी एट्रियल चैम्बर की, ये परफोरेटेड होती है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्लिट लाइक ओपनिंग होती हैं जो पैरेलल अरेंज रहती हैं। देखिए यहाँ डायग्राम हम देख रहे हैं। डायग्राम में हम जो लेफ़्ट साइड वाला डायग्राम देखते हैं, इसमें आप देखिए लेफ़्ट साइड वाले डायग्राम में जैसा कि आपको बताया, देखिए लेमिली हैं जो बुक लाइक हैं और एक दूसरे के ऊपर अरेंज हैं, एक साइड से जुड़ी हुई होती हैं। इधर आप देखिए ये एट्रियल चैम्बर नीचे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको बताया था कि अग्रभाग में होता है एट्रियल चैम्बर, और ये स्टिग्मा जो स्पेस जिसमें खुलता है वो स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, जिसे श्वास छिद्र भी कहते हैं। इसका बाहरी वायु से संपर्क रहता है। देन राइट साइड वाला हम डायग्राम देखते हैं। राइट साइड वाले डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स, लेमिली कंटेनिंग ब्लड, यहाँ लेमिली जिनके ब्लड कंटेन करती हैं, इनर लेमिलर स्पेस कंटेनिंग एयर, ये जो लेमिलर के अंदर स्पेस है इसमें एयर रहती है। ये पल्मोनरी चैम्बर देखिए मार्क किया हुआ है, एपिथेलियल सेल्स हैं। और इस साइड में हम देखेंगे स्टर्नम, ये एयर के एक्सचेंज के लिए स्पेस है, या इसे होल बोलते हैं। स्टिग्मा आपको बताया था कि स्टिग्मा होता है इसमें, जो श्वास छिद्र कहते हैं, और इधर ये नीचे एट्रियल चैम्बर है। इस तरीके से ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ बुक लंग्स, कि कैसे ब्लड सप्लाई होती है, और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, कि रेस्पायरेशन का क्या मैकेनिज्म है, ये हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। शरीर में विभिन्न भागों में एकत्र जो अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त है, वो वेंट्रल साइनस में एकत्र किया जाता है और डायवर्टिकुला द्वारा बुक लंग्स में भेज दिया जाता है। यह रक्त बुक लंग्स की लेमिली की गुहाओं में भर जाता है, जहाँ ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स से पेरिकार्डियल कैविटी में भेज दिया जाता है। ये तो ब्लड सप्लाई है बुक लंग्स से। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। बुक लंग्स में वायु का भीतर आना व बाहर निकलना डोर्सोवेंट्रल और एट्रियल मसल्स का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन इससे होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं देन रिलैक्स होती हैं, तब वायु का अंदर और बाहर जाना मीन्स एक्सचेंज ऑफ एयर होता है। सामान्य अवस्था में वायु लेमिली और जो सैक्स होते हैं उनमें भरी हुई रहती है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब इनमें जो एयर होती है वो श्वसन रंध्र से बाहर निकल जाती है, और जब ये अगेन रिलैक्स होती हैं तो बुक लंग्स फूल जाते हैं और वायु श्वसन रंध्र में से होकर प्रवेश कर अंतरपटलिका वायु अवकाश में भर जाती है। बुक लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एयर पतली क्यूटिकल पल्प द्वारा अलग रहते हैं। यहाँ देखिए दोनों अलग अलग हैं। आप देखिए ब्लड कंटेनिंग अलग है और यहाँ ये अलग है। पल्मोनरी चैम्बर में आप देखिए ये इंटरलेमिलर स्पेस है, तो ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। और रक्त वायु के बीच क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इस तरह ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वायु से
ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ दी जाती है। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होता है। डिफ्यूजन विसरण आप पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है और इसमें स्कॉर्पियन में बुकलंग्स होते हैं जो इनमें हेल्प करते हैं। तो ये हमने पढ़ा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियंस आर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स एंड कॉक्सल ग्लैंड्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें मेन जो काम होता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड का होता है। इसके अलावा हिपेटोपेनक्रियाज और नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, these are two pair of Malpighian tubules arising from the junction of pre-abdominal and post-abdominal intestine. Malpighian tubules टू पेयर होती हैं। दो पेयर जो Malpighian tubules हैं, एक प्री एब्डोमिनल और एक पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के जंक्शन से अराइज होती हैं, वहाँ से निकलती हैं। These tubules are tubular, एंटीरियरली डायरेक्टेड। ये ट्यूबुलर होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, आगे की डायरेक्शन में होती हैं। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और इनका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, एंडोडर्म से अराइज होती हैं। दे पजेस थिन सिंड्रिकल वॉल विच रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। इनके जो थिन वॉल होती है वो वेस्ट पदार्थ को ब्लड में रिमूव करती है। मीन्स ये जो नलिकाएं होती हैं ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं। दूसरी होती है कॉक्सल ग्लैंड। देयर इज वन पेयर ऑफ कॉक्सल ग्लैंड सिचुएटेड नियर द बेस ऑफ थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग एंड फिफ्थ सेगमेंट ऑफ प्रोसोमा। जो कॉक्सल ग्लैंड होती है वो वॉकिंग लेग्स के बेस पर, थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के बेस पर होती है और फिफ्थ सेगमेंट ऑफ प्रोसोमा, और प्रोसोमा के फिफ्थ सेगमेंट पर होती है। आपको बताया था कि दो पार्ट में स्कॉर्पियन की बॉडी डिवाइड रहती है, प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा। ओपिस्थोसोमा आपको बताया था फर्दर डिवाइडेड इन मीजोसोमा एंड मेटासोमा। द कॉक्सल ग्लैंड्स आर शाइनिंग वाइट स्ट्रक्चर। ये सफ़ेद रंग की चमकदार संरचना होती है। एंड आर सीलोमोडक्ट और सीलोमिक ओरिजन, और इनका ओरिजन सीलोमोडक्ट और सीलोमिक ओरिजन होता है। जैसे कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का ओरिजन एंडोडर्मल था और इनका ओरिजन सीलोमिक होता है। ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इनमें लेब्रिंथ पाया जाता है जो पिछला फूला हुआ भाग होता है। इसके अलावा इनमें पिछला फूला भाग जो होता है वो ब्लैडर का निर्माण करता है एवं कॉक्सा की अधर सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा जो ब्लैडर होता है वो खुलता है, जिसे एक्सक्रीटरी पोर भी कहते हैं। स्कॉर्पियन में ये ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये ग्लैंड्स हैं, ये क्रस्टेशिया वर्ग के, जैसे क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं उस तरीके से स्कॉर्पियन में ये ग्लैंड कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं। देन हिपेटोपेनक्रियाज या यकृताग्नाशय। द हिपेटोपेनक्रियाज ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हिपेटोपेनक्रियाज भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसको भी एक उत्सर्जी अंग माना गया है। पावलोस्की ने ये प्रयोग कर ये बताया कि संभवतः ये उत्सर्जन में, एक्सक्रीशन में सहायक है। पावलोस्की हैज शोन द particles of anomical cream injected into the body of scorpion and are picked up the cell hepatopancreas. Pearson believes that ferment cell and hepatopancreas also pick up an excretory product. Thus hepatopancreas assist in excretion. मतलब ये कहीं ना कहीं हिपेटोपेनक्रियाज एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, इसलिए ही हम कहते हैं कि ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देन नेफ्रोसाइट या वृक्क कोशिकाएं। नेफ्रोसाइट्स, लार्ज नेफ्रोसाइट्स आर लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं
एंड स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इनको स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दीज आर फाउंड अंडर द बॉडी वॉल ऑफ मीसोसोमा, ये मध्यकाय या मीसोसोमा के देह भित्ति के नीचे की ओर पाई जाती हैं। These are believed to be excretory as well as phagocytic in function, ऐसा माना गया है कि ये एक्सक्रीटरी भी हैं, इसके अलावा फैगोसाइटिक इनका फंक्शन भी होता है। अब हम देखते हैं ये डायग्राम से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। आप देखिए ये यहाँ बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट शीथ इज कॉल्ड पेरिटोनियल शीथ, देन स्ट्रेन्स ऑफ साइटोप्लाज्म इनर दिखाई दे रहे हैं और सेंटर में ल्यूमन दिखाई दे रही है और न्यूक्लियाई आप देखिए कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड में जो डायग्राम है इसमें आप देखिए जैसा कि बताया था अभी आपको लेब्रिंथ होता है, डायफ्राम ये दिखाई दे रहा है, देन सेक्यूल्स ऑफ वेसाइकल्स, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जो फूली हुई स्ट्रक्चर है दिस इज सेक्यूल्स ऑफ वेसाइकल, और इधर आप देखिए लेफ्ट साइड में ब्लैडर दिखाई दे रहा है। सेक्यूल्स ऑफ वेसाइकल, इसमें जितना एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है लेब्रिंथ, इसके द्वारा ब्लैडर में आता है और ब्लैडर से एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा स्कॉर्पियन का रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन कैसे होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या कैसे हेल्प करते हैं, ब्लड सप्लाई बुक लंग्स में कैसे होती है, देन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, देन हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है और इनका क्या फंक्शन होता है।